172 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक सीट चाहिए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये नारे के साथ 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज हुआ। लेकिन जो राम को लाए थे, जहां लेकर आए थे, वहीं भाजपा की करारी हार हुई। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। 2024 लोकसभा चुनाव के नारे में एक ये नारा भी था कि जो राम को लाए हैं इस बार हम उनको लाएंगे। लेकिन जहां राम आए, यानी कि अयोध्या नगरी में राम आए, लेकिन वहां पे भाजपा की सरकार की करारी हार हुई है। बीजेपी की करारी हार के बाद सोशल मीडिया पर लगातार अयोध्या ट्रेंड करने लगा है। एक तरफ जहां बीजेपी हारने के बाद इस चिंतन में है कि आखिर उनकी चूक कहां हुई, क्योंकि जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज किया था, जिस राम मंदिर को लेकर बीजेपी अयोध्या ही नहीं, यूपी ही नहीं, बल्कि पूरे देश में अपनी डंका बजवा रही थी, उसी राम मंदिर की नगरी में उनकी हार हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी सरकार जो लगातार 400 पार के नारे कर रही थी, राम मंदिर के नारे कर रही थी, उसी जगह पर बीजेपी को इस बार हार का सामना क्यों करना पड़ा है। अयोध्या नगरी में बीजेपी से ऐसी कौन सी बड़ी चूक हो गई कि उन्हें मुंह के बल गिरना पड़ा है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं कि अयोध्या नगरी इन दिनों सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों कर रही है और बीजेपी को अयोध्या में हार का सामना क्यों करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की चर्चा है तो वो है बीजेपी का अयोध्या सीट हारना। ये बात किसी को भी हजम नहीं हो रही कि लोकसभा चुनाव 2024 के कुछ महीने पहले जिस अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर भाजपा ने वोट मांगा, वहां उनके ही उम्मीदवार लल्लू सिंह को जीत के लाले पड़ गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी आखिर अयोध्या सीट कैसे हार गई? हम आपको विस्तार से बताते हैं। लल्लू सिंह फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद रहे। 2014, 2019 में लगातार जीतने वाले आखिर लल्लू सिंह 2024 में गच्चा कैसे खा गए? ये बात ना ही भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी को हजम हो रही है, ना ही उत्तर प्रदेश की जनता को। ललित प्रसाद से 54,567 वोटों से चुनाव हारे हैं। इस हार का सबसे बड़ा कारण लल्लू सिंह का बड़बोलापन रहा। लल्लू सिंह ने चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही संविधान को बदल दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट जीत रही है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे कि अयोध्या में दलित वोटरों की संख्या काफी ज्यादा है। दलित वोटर्स के दिमाग में ये बात बैठ गई कि अगर बीजेपी सरकार आती है तो उनके संविधान को बदल दिया जाएगा। अवधेश प्रसाद भी ऐसी समाज से आते हैं। इस बात का उन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला। फैजाबाद लोकसभा सीट सिर्फ अयोध्या तक सीमित नहीं है, यह सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। फैजाबाद लोकसभा सीट ग्रामीण इलाकों में फैला हुआ है, जहां पर दलित वोटरों की संख्या काफी अधिक है। यही वजह रही है कि लल्लू सिंह का बड़बोलापन उन्हें ले डुबाया है। उनके द्वारा संविधान बदल जाने वाले बयान उनके लिए काल बन गया और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या सीट हार गई। अयोध्या सीट जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही थी, अपने डंका को बजवा रही थी, उसे उसी सीट पर हार का इस बार सामना करना पड़ा। रामनगरी अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने 54,567 वोटों से जीत दर्ज की है। अवधेश प्रसाद को 5,54,279 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,99,422 वोट मिले हैं। तीसरे नंबर पर बसपा के प्रत्याशी सचिदानंद पांडे रहे हैं, उन्हें 46,407 वोट मिले हैं। अवधेश प्रसाद का जन्म 21 जुलाई 1945 में हुआ। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अवधेश प्रसाद को मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक शिष्य कहा जाता है और मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी लोगों में उनकी गिनती होती है। वो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं, 9 बार विधायक रहे हैं, अलग अलग सरकारों में मंत्री रह चुके हैं। अवधेश प्रसाद ने अपनी राजनीति की शुरुआत जनता पार्टी से की थी।
1977 में पहली बार अयोध्या जिले के सोहवाल एसी विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद अवधेश प्रसाद ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1985 से लेकर 2022 तक 8 बार विधानसभा चुने गए और जीते गए। कुल 9 बार विधायक रहे और 2017 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल आपको बता दें, अवधेश प्रसाद 1977, 1985, 1989, 1993, 1996, 2002 और 2007 में तत्कालीन सोहवाल एसी विधानसभा सीट से विधायक बने। 2012 से 2022 तक मिल्कीपुर एसी विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। केवल 2017 में एक बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। अवधेश प्रसाद उत्तर प्रदेश सरकार के 6 बार मंत्री बने रहे हैं, उनमें से 4 बार वो कैबिनेट मंत्री रहे। अखिलेश के बगल में सीट अवधेश प्रसाद दलित समाज से आते हैं और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। ऐसे में विधानसभा में इन्हें अखिलेश यादव के बगल में स्थान दिया गया था। इनकी गिनती भी विधानसभा के वरिष्ठ सदस्यों के रूप में होती है। बताया जाता है कि दलित वोट बैंक पर खास पकड़ होने के साथ साथ ये यादव और मुस्लिम मतदाताओं के समीकरण के साथ रहते हैं। यही कॉकटेल इस चुनाव में काम कर गया और रामनगरी में बीजेपी के लल्लू सिंह की हार हो गई। तो जहां एक तरफ बीजेपी राम को लाए हैं, हम उन्हें लाएंगे नारे के साथ ये चुनाव की शुरुआत तो की। इस चुनाव की शुरुआत ही हुई है अयोध्या नगरी से, राम मंदिर से। लेकिन जब ये रिजल्ट सामने आए हैं, जब अयोध्या नगरी बीजेपी हार गई, तो सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिरकार ये हुआ कैसे। तो हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि बीजेपी के ही अपने ही बड़बोले प्रत्याशी के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। जब वो आम जनता के बीच जा रहे थे तो उनके जो बड़बोलेपन है संविधान खत्म करने को लेकर, ये सारी बातें दलित वोटर्स के मन में बैठ गई और वोट करने के वक्त वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चिंता में थे कि अगर सचमुच इनकी सरकार आती है तो क्या उनके संविधान को खत्म कर दिया जाएगा। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को हमेशा से नकारा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही उनके ही लोग जो हैं उनकी अयोध्या सीट हारने के मुख्य वजह बनते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना।